आप सब भाई बहनों का आज के इस कार्यक्रम में भव्य स्वागत। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज का जो कार्यक्रम है और कल का जो कार्यक्रम होगा वो सभी गुरु चरणों में अर्पित है, गुरु तत्व को निमित्त है। पिछले सप्ताह हमने प्रभु कृपा या राम कृपा के ऊपर चर्चा प्रारंभ की और ये चर्चा श्री अमृतवाणी के 69 पद से लेकर 77 या 78वें पद तक चलती है। हमने जो 69 पद था उसमें से जो प्रारंभ किया स्वामी जी ने, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, और जो 72nd पद है, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं। यहाँ तक हमने छोड़ा था। अब यहाँ वो स्वामी जी एक तो कृपा की याचना करते हैं और फिर उसके साथ साथ ये भी उनका उद्देश्य है कि ये जो प्रभु कृपा है उनके भीतर बस जाए, वो अपने भीतर ले आए और उसको अंदर भीतर बसा लें। तो भगवत कृपा का हमने टू रिकैप, वी डिड अ लिटिल बिट ऑफ एनालिसिस। हमने प्रभु कृपा को दो भागों में बांटा। पहले भाग में तो कृपा की मांग है, स्वामी जी नित्य निरंतर कृपा की मांग क्यों करते हैं, उसकी प्राप्ति कैसे हो। फिर वहाँ ये भी कहा गया है, राम कृपा उस जन्म में आवे जिसमें आप ही राम बसावे। तो क्या मानव प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और कृपा अवतरण स्वमेव होगी और उसका हम इंतजार करें? हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। ये प्रश्न है हमारे लिए अपने आप से पूछने के लिए। फिर हम दूसरा प्रश्न ये है कि कृपा की हमारे जीवन में अनिवार्यता क्या है? हमें कृपा क्यों चाहिए, या जीवों को कृपा की क्या आवश्यकता है, कृपा का क्या महत्व है, कृपा की महिमा क्या है? फिर ये भी स्वामी जी ने कहा हम श्री अमृतवाणी के इन्हीं पदों के अंदर, प्रभु कृपा सर्वत्र एक सम बरसती है। तो अगर एक सम बरसती है तो फिर उसकी प्राप्ति की हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है? वो तो हमारे सामने अंग संग चारों ओर जो है वो प्राप्त ही प्राप्त है। तो वाई शुड वी हैव टू टेक एनी ट्रबल ऑफ गेटिंग इनटू, और उसकी प्राप्ति की हमें आवश्यकता क्या है? तो ये जो है प्रश्न है, इनके हमें अपने आप में उत्तर जो है वो ढूंढने हैं। तो यहाँ पे जब स्वामी जी ने ये मांग की है, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, इसका भाव क्या है? याचना की है उन्होंने, तो वो अगर वो मांगते हैं तो किस अधिकार से मांगते हैं? हमारे पास कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है, कौन से में हमारे ऐसे गुण हैं जो हमें इस बात के लिए उत्तीर्ण करता है या हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम उसके लिए रेडी हैं? यानी कि प्रश्न यह है कि ईश्वर कृपा का अधिकारी कौन है? कृपा दान जो है अगर हम मांगते हैं या वरदान मांगते हैं कृपा का, तो क्यों, कौन है, किस प्रकार से अधिकार है हमारा? तो ईश्वर कृपा का जो अधिकारी है उसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में 3 श्लोक हमारे सामने आते हैं, 27, 28 और 29। तो उसमें कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तू करता है उसमें करने का भाव यहाँ सब कुछ करने से है, सभी कर्म करने से है। जो तू खाता है पीता है, जो भी तू दान करता है तप करता है, वो सब कुछ तो मुझे अर्पण कर दे। यानी कि ये धारणा बना कि तू ईश्वर का आदेश समझकर कार्य कर रहा है।
तो जब हम कहते हैं सब कुछ मुझे अर्पण कर दे, इसमें शुभ और अशुभ की कोई चिंता नहीं है, शुभ भी उसके और अशुभ भी उसके। तो फिर उसमें 29वां जो श्लोक है 9वें अध्याय का, उसमें कहे कि मैं सब में संभाव से रहता हूं। तो अगर वो संभाव से रहते हैं, सब में विद्यमान हैं, तो फिर हमें ढूंढने की या प्राप्ति की आवश्यकता क्या है। पर वो मैनिफेस्ट जो है उसी के लिए है, व्यक्त उसी के लिए है जो जन भक्ति से भजते हैं। वो कहते हैं जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। तो ये भाव है कृपा का स्वयमेव बसा देने का। तो हमें ये याद रखना चाहिए, नथिंग इज एवर फ्री इन दिस वर्ल्ड। You must surrender yourself unto the Lord. Only then you will attain Him. Then there is a universal law. To every action there is an equal and opposite reaction. तो श्रद्धा भाव से हम अगर अपने आप को स्वयं को समर्पित नहीं करते तो उसकी कृपा और प्रेम से हम वंचित रह जाएंगे। तो वी हैव टू डू आवर बिट। हमें हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। तो प्रभु की जो कृपा है उसका उदय उसी पर होता है जो साधक उसका पात्र होता है, who is a deserving aspirant। तो इसलिए जो हमारा प्रयत्न है वो अनिवार्य है, आत्म प्रयत्न जो है वो आवश्यक है। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि बिन रोए तो माँ भी जो है वो बच्चों को दूध नहीं देती। हम चाहते हैं कि हमें कृपा जो है वो मुफ्त में मिल जाए, प्रयत्न ना करना पड़े, कुछ देना ना पड़े, सब कुछ अनायास हो जाए। ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने कहा ठीक है, प्रभु सर्वत्र विद्यमान है, वर्षा हर स्थान पर होती है, पर जल उसी पात्र में एकत्रित होता है जो सीधा पड़ा हो। औंधे पात्र में जल कभी एकत्रित नहीं होता। ठीक वैसे ही जो कृपादान है उसकी प्राप्ति के लिए भी पात्रता का होना आवश्यक है। हमारा जो पात्र है वो सीधा होना चाहिए। वी हैव टू बी द डिजर्विंग एस्पायरेंट्स। अधिकारी होना आवश्यक है, यानी कि हमारे लिए पात्रता सिद्ध करना आवश्यक है। पात्र बने बिना कृपा की अपेक्षा करना जो है वो ठीक नहीं है। तो एक्चुअली तो आई वुड रादर से दैट इट इज हमारे लिए ये मूर्खता की बात है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा होगा नहीं। तो ये जो 69 to 78 जो पद हैं ये प्रभु कृपा के महत्व को दर्शाते हैं। इन्हीं पदों में एक बात और आपके सामने आई होगी। अमृतवाणी, अब एक्चुअली सारी अमृतवाणी में, संपूर्ण अमृतवाणी में पुनरुक्ति है, रेपिटिशन है, पुनरावृत्ति है, जिसको कहते हैं रिकैपिंग है, और एक प्रकार का सिंहावलोकन है जिसे हम कहते हैं लुकिंग बैक इन रेट्रोस्पेक्ट। तो ये स्वामी जी की शैली है। शैली जी उन्हें किस लिए अडॉप्ट करनी पड़ी? क्योंकि वो हमारे मन बुद्धि की सीमाओं से भली भांति परिचित थे और वो जानते थे कि लोग प्राय आध्यात्मिक विषय के ऊपर ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं टिकाते। लेकिन स्वामी जी को तो हम सब साधुओं की चिंता थी। स्वामी जी चाहते हैं कि हम श्री अमृतवाणी और श्री भक्ति प्रकाश में जो प्रस्तुत आध्यात्मिक ज्ञान है उसको पूरी तरह से, पूर्ण रूपेण उसका श्रवण, मनन और निधिध्यासन कर पाए, ताकि हमें उसका पूरा लाभ जो है हो सके और उसके अंतर्गत हम अपना जो कल्याण है वो कर सकें। तो ये थी पिछले सप्ताह के जो हमने किया उसके रिकैप। अब हम आज 73वें पद से प्रारंभ करते हैं। तो आइए कमलेश आंटी। जी। भक्ति भाव से भक्त सुजान
भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे, जिसमें आप ही राम बसावे। इसमें थोड़े बहुत शब्द हैं जिनका अर्थ बहुत से भाई बहन तो जानते हैं, पर फिर भी सुजान, सुजान कहते हैं कुशल ज्ञानी साधक को या कुशल अथवा ज्ञानी भक्त को। निधान, निधान कहते हैं उद्गम स्थान, स्रोत्र, पुंज, निधि, आधार या बेस, ये सब एक ही शब्द के अर्थ हैं, जिसको हम खजाना भी कह सकते हैं, भंडार भी कह सकते हैं। भक्ति भाव, भक्ति भाव में श्रद्धा, विश्वास, विनम्र भाव, प्रेम और चाव, ये सारे की सारी बातें जो हैं एक ही शब्द के अंदर भक्ति भाव के अंदर आती हैं। उसके अंदर श्रद्धा का होना आवश्यक है, नम्रता का होना आवश्यक है, प्रेम का होना आवश्यक है और चाव का और लगन का होना भी आवश्यक है। प्रभु कृपा स्वरूप है, वे अपनी कृपा के में निवास करते हैं। उनकी कृपा का अनुभव ही जो है प्रभु राम का अनुभव है। तो श्री राम ही कृपा का आधार हैं, स्रोत्र हैं। अतः कुशल ज्ञानी भक्त जो है श्रद्धा, विश्वास, विनम्र भाव, प्रेम और चाव से इस कृपा के पुंज को, इस कृपा के आधार को, यानी उसको, प्रभु को उसके नाम मंत्र से भजते हैं। नाम मंत्र प्रभु का क्या है? राम 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 राम। तो राम नाम की कृपा का आधार जो है, यानी कि राम नाम, वो उसको हम कहते हैं कृपा का, कि राम नाम इज द प्रीकर्सर। तो राम कृपा किस जन में अवतरित होती है? जिसमें प्रभु राम स्वयं स्थापित करते हैं, जिसमें अर्थात जिसमें प्रभु राम स्वयं व्यक्त हैं, उसमें निवास करते हैं। और ऐसा भक्त कौन सा है, ऐसा डिजर्विंग एस्पायरेंट कौन सा है जो भक्त उसके नाम से जुड़े हैं, जो उसके नाम में स्थिर हैं, who are steadfast in his name। हम सब थोड़ा सा हम अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं। हम सब भगवत प्राप्ति चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इस संसार में सारा प्राणी वर्ग जो है सुख की कामना करता है और सुख के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि जो दुख है, कोई दुख नहीं चाहता। क्यों? दुख जो है वो भय है, भय का कारण है। और कोई भी व्यक्ति भयभीत नहीं होना चाहता। तो इसलिए मनुष्य उसकी आराधना करते हुए अभयदान चाहता है, उसकी अभयदान के लिए प्रार्थना करता है। यानी हम सब प्रभु के निकट उपस्थित होकर उसे पुकारते हैं कि हमें मंगल प्रदान कीजिए। मंगल प्रदान करने का भाव है, उसमें सुख, शांति, सुरक्षा, आनंद, पूर्णता, ये सभी उसमें आ जाते हैं। तो इस संसार में हम अशांति से मुक्त होने के लिए, भय से मुक्त होने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्न करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के यत्न में ढूंढते हैं, साधन उपलब्ध करते हैं, उन साधनों का उपयोग करते हैं। और हम प्राय इस बात को भूल जाते हैं कि ये जो अभयता की हम जिसकी बात करते हैं, निर्भय होने की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, वो सब चिरस्थायी रूप में एक ही स्थान पर हमें उपलब्ध हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं परमात्मा, प्रभु राम, जो भी शब्द आप एक ईश्वर के लिए उपयोग में लाना चाहें। तो लास्टिंग सिक्योरिटी, पीस, फुलफिलमेंट, कंप्लीटनेस, ब्लिस, ये वहीं पे उपलब्ध है। और जब तक
व्यक्ति उस प्राप्ति का यत्न नहीं करता वह सब उसे प्राप्त नहीं कर सकता, शांति लाभ नहीं ले सकता। तो इस तथ्य को हम सब संसारी लोग जानते हैं और फिर भी हम इसको नकार देते हैं। इस तथ्य का हम ये ज्ञान तो रखते हैं पर उसका उसका हम उपयोग में नहीं लाते। पर ये जो इसके अभ्यासी हैं, जो इसको उपयोग में लाते हैं, उन्हें यहाँ स्वामी जी कहते हैं भक्त सुजान। जो कुशल हैं इसे अभ्यास में लाने के लिए। भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? कुशल सुजान या भक्त सुजानों के लिए क्या साधन है? भक्ति। भक्ति का क्या अर्थ है? किसी वस्तु की पूजा करना, उसकी सेवा करना, उसके साथ एक हो जाना, उसमें लीनता लाभ लेना। तो उसके ध्यान में इस प्रकार लीन हो जाना कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व का भान ही न रहे, आभास ही न रहे, पूर्ण रूप से वो अपने अस्तित्व के विषय में भूल जाए। तो इस कार्य में जैसा मैंने अभी कहा, श्रद्धा, विश्वास, विनम्र भाव, प्रेम, चाव, इन सब का होना अनिवार्य है। और ये अनिवार्यता जो है यही भक्ति भाव है। तो जिसकी मनुष्य भक्ति करता है उसी के गुण उस मनुष्य में अवतरित हो जाते हैं। इस बात को हमें ये याद रखना है। अगर हम मनुष्य की भक्ति करेंगे तो मनुष्य के गुण, मनुष्य के अंदर गुण भी हैं और अवगुण भी हैं, तो गुणों के साथ अवगुण भी हमारे भीतर अवतरित हो जाएंगे। अगर हम जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं तो फिर क्या होगा? जड़ पदार्थों के गुण, ज्ञान शून्यता, नो नॉलेज, जीरो नॉलेज हमारे भीतर जो है जड़ कर जाएगी। तो पहली जो दो पंक्तियां अगर हम उनको लें, भक्ति भाव से भक्त सुजान, तो हमने भक्ति भाव को देख लिया, भक्त सुजान की भी बात कर ली, भजते राम कृपा का निधान। अच्छा, यहाँ पे इसको हम दो तरीके से लेते हैं। भजते राम जो कृपा का निधान है, एक तो ये ढंग है इस लाइन को देखने का। दूसरा है भजते राम कृपा का निधान। भक्त भजते के बाद हम इम्प्रोवाइज भक्त, भजते भक्त राम कृपा का निधान। तो अर्थ तो दोनों का एक ही है। वैसे प्रभु राम कृपा स्वरूप हैं, वो कृपा की मूर्ति हैं, कृपा में ही उनका निवास है, कृपा का भंडार है। तो जो कुशल ज्ञानी भक्त हैं वे इस बात को जानते हुए भाव चाव से उसे भजते हैं, उसकी पूजा करते हैं, प्रेम पूर्वक अपने अस्तित्व की चेतना को भूलकर, उसको खोकर, उसका आभास न करते हुए उसमें लीन हो जाते हैं। तो ये थी पहली दो पंक्तियां। अब हम इसकी दूसरी जो अंत की दो पंक्तियां वो लेते हैं। राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे। तो कृपा जो हम कहते हैं प्रभु राम आप ही बसावे, इसका मतलब स्वयं में बसाने का भाव यहाँ पक्षपात का प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि भगवान सब में समभाव से प्रतिष्ठित हैं, वो पक्षपात नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। तो राम कृपा उस जन में अवतरित होती है जिसमें प्रभु उसमें स्थापित करते हैं। इसकी चर्चा हमने अभी की है। किसमें वो स्थापित करते हैं, वे जन कौन है जो इस कृपा को के जो अधिकारी हैं, इस कृपा को प्राप्त करते हैं, उसकी कृपा के पात्र बनते हैं। तो वो कौन है? क्योंकि भगवान को के ना उनके कोई द्वेष के योग्य है, ना ही उनके लिए कोई अति प्रिय है। तो सिर्फ तो ये पक्षपात की बात नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में ये उनके वचन है, जब हम जिसका उत्तर हम अब दे रहे हैं, वो किसको प्राप्त, कृपा किसको प्राप्त होती है? जो जन मुझे भक्ति भाव से भजते हैं वे मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें। Who are those deserving aspirants? जो कर्म करते हुए सोते जागते खाते पीते उठते बैठते, यानी कि कर्म कलाप में और निमित्त कर्मों में, हर कर्म में वो उस प्रभु को याद रखते हैं, सब कुछ उसी को समर्पित करते हैं। यानी कि उनमें किसी प्रकार का कर्तापन का भाव, जो अभिमान जो है वो नहीं है, उसको त्याग कर
स्वार्थ रहित होकर सभी कर्म जो है, जो जन करता है या साधक करता है, उसे ही प्रभु प्राप्त होते हैं। प्रभु की कृपा तो नित्य प्रतिक्षण सर्वत्र सब पर बरसती है, वो ग्रहण करने की पात्रता सिर्फ उन्हीं के पास है। ओनली दोज हु आर ट्यून्ड इन। तो जो नाम जाप में नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं, तो अतः तो हम फिर से यही बात कहेंगे, भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन्म में आवे जिसमें आप ही राम बसावे। तो पहली दो पंक्तियां अधिकारी साधक की परिभाषा है, और जो दूसरी दो पंक्तियां हैं उसमें पात्रता है। प्रभु राम उसी साधक में कृपा अवतरित करते हैं जो उसका पात्र है। तो ये था 73rd पद। तो if everything is fine, then we move on to the 74th. सुदेश आंटी, हाँ जी। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम गे रहित विवाद, राम नाम गे रहित विवाद। प्रसाद, कृपा प्रसाद, प्रसाद, sorry, कृपा प्रसाद। हाँ, yeah, that's right, we are coming to all that. ओके। प्रसाद कहते हैं प्रसन्न होकर जो दी गई वस्तु है, यानी कि प्रसन्नता से दी गई वस्तु, ऐसी वस्तु जिससे व्यक्ति का मन गंभीरता को प्राप्त हो, शांति को प्राप्त हो, तुष्टि को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त हो। तो यानी कि यहाँ पे धीर, धैर्य, शुभ स्वभाव, निर्मलता, उज्ज्वलता, ये सभी उसके प्रसाद में आ जाते हैं। देनी, कृपा प्रसाद है राम की देनी, देनी मीन दी गई भेंट, उसकी अनुकंपा से प्राप्त की गई, जो भक्त जो प्राप्त करता है। तो निर्मल या प्रसन्न करने वाली वस्तु, ये प्रसाद की हम परिभाषा लेते जा रहे हैं। कृपा प्रसाद क्या है? जब हम कृपा की बात साथ में जोड़ते हैं, तो जो कृपा है व्यक्ति को आनंदित करने वाली, निहाल तृप्त सफल मनोरथ करने वाली, जो प्रभु का वरद हस्त है, उसे हम कृपा कहते हैं। सुधा सुख स्वाद, अमृत रूपी परम आनंद का अनुभव, स्वाद का मतलब अनुभव से है। या स्वाद जो है वो सिर्फ एक जिह्वा का नहीं है, बाकी जो हमारी बाकी के जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनके भी अपने अपने स्वाद हैं। स्वाद का मतलब उनके भी अपने अपने अनुभव हैं। काल व्याल, व्याल कहते हैं अजगर को, जो खड़े खड़े मुंह खोलकर व्यक्ति को निगल जाता है। काल रूपी अजगर, काल व्याल मीन्स काल रूपी अजगर। जंजाल, जंजाल कहते हैं प्रपंच को, क्लचेस को, जकड़ को, लपेट को, झंझट को, माया को। हर लेनी मतलब छुटकारा दिलाने वाले, जो हर लेने का मतलब जो दूर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी पुरुष का या स्त्री का हरण करता है, मतलब वो उसको वहां से अपने स्थान से उठाकर दूर ले जाता है। तो यही है, यो हर लेने का भाव यही है, छुटकारा दिलाना, दूर ले जाना। तो इसके बाद अब हम देखते हैं रहित विवाद। रहित विवाद, विवाद कहते हैं आर्गुमेंट को, विदाउट एनी आर्गुमेंट, जिसको हम कहते हैं वचन विरोध, या दो राय के बिना, किसी प्रकार के संशय अथवा मतभेद के बिना, निस्संदेह। तो राम कृपा, जो कृपा का जो प्रसाद है प्रभु राम द्वारा दिया गया, ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा उपहार है, जो मृत्यु यानी कि काल रूपी अजगर की जकड़ से जीव को मुक्ति दिलाता है, यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है। तो कृपा प्रसाद जो है वो एक प्रकार की क्या, वो ब्लेसिंग्स हैं। तो वो ब्लेसिंग कहाँ से आई हैं? प्रभु राम द्वारा दी गई
एक प्रकार का आशीर्वाद है या उपहार है, कोई भी शब्द आप यूज कर लें। कृपा 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 इज द, कृपा के हम शब्द का अर्थ ले रहे हैं यहाँ पे, या आशीर्वाद उपहार या। तो ये जो अ, अजगर की जो पकड़ है, काल की जो अनुकंपा पकड़ है। केवल हाँ जी, अनुकंपा कह सकते हैं कृपा को। हाँ ये दैट्स राइट, अनुकंपा कृपा का एक दूसरा दूसरा शब्द नाम है उसका। हाँ जी यस फाइन या। तो ये एक ऐसा उपहार है एक प्रकार का, जो काल रूपी अजगर की जकड़ से व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करता है। तो ये प्रसाद प्राणी को एक ऐसे अमृत रूपी परम आनंद का अनुभव करवाता है, उसको उसका स्वाद सिखाता है। तो जो निस्संदेह राम नाम में लीनता से स्वयमेव प्रकट होता है। अगर हम राम नाम में लीन हैं तो ये परम आनंद जो है हमारे भीतर अपने आप ही प्रकट हो जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम नाम के महामंत्र द्वारा व्यक्ति के अंतःकरण में श्री राम का अनुभव होता है, जिसके अंतर्गत राम कृपा की प्राप्ति होती है। तो वी आर गोइंग बैक इन स्टेजेस। राम नाम से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो राम नाम जो है वो प्रीकर्सर है, वहां से हमें स्टार्ट करना है। तो इसी से राम नाम से ही कृपा की प्राप्ति होगी, और राम नाम से ही प्रभु राम की प्राप्ति होगी। या कृपा और प्रभु राम, दे आर इंटरचेंजेबल, इसको आप किसी तरह से भी देख सकते हैं। तो जब हम कहते हैं प्रभु राम कृपा की प्राप्ति, तो उसका अर्थ क्या है? आत्मा परमात्मा के अनुभव का ज्ञान। तो जब वो ज्ञान होगा तो क्या होगा? जीवात्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेता है या पहचान पाएगा, जिसे हम कहते हैं सत्य स्वरूप हमारा क्या है? एक हमारा हायर आई है, एक हमारा लोअर आई है। शरीर मन बुद्धि या उपकरण जो है, इसे हम कहते हैं लोअर आई, अपरा प्रकृति। और फिर उसके भीतर जो चेतन तत्व है वो है हायर आई या परा प्रकृति। तो अब सत्य स्वरूप क्या है? हम शरीर नहीं, मन बुद्धि शरीर रूपी उपकरण नहीं, हम आत्मा हैं जो शरीर की नश्वरता से, मृत्यु जन्म के बंधनों से मुक्त है। शरीर हमारा निवास स्थान है, हमारा बसेरा है। हम शरीर नहीं, हम शरीरी हैं। शरीरी का मतलब शरीर के भीतर निवास करने वाले। और हम अमर हैं, और शरीर जो है वो नश्वर है। तो जो मृत्यु रूपी जो अजगर है, उसका सर्वथा विनाश हो जाता है। कैसे? प्रभु की कृपा आनंद रूपी अमृत प्राप्त होता है जब, तो तब जो व्यक्ति है वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ये निर्विवाद सत्य है, मीन देयर इज नो आर्ग्यूमेंट्स अबाउट इट, कि राम नाम अमृत है। ये अमृत भगवत कृपा रूपी सुधा का पान कराता है। स्वामी सत्यानंद जी इसी बात को बार बार दोहराते हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में बिगनिंग में कहा था, पुनरुक्ति जो अमृतवाणी की शैली है, पुनरावृत्ति रेपिटेशन जो है, और उसके बाद देन वी हैव got सिंहावलोकन, जिसको मैंने कहा लुकिंग बैक इन रेट्रोस्पेक्ट। सो यू वी गोइंग बैक एंड फोर्थ सो दैट हम उसकी इस ज्ञान को अपने भीतर पूरी तरह से पका लें, अपने भीतर जो है उसको जोड़ सके, अपने आप को उसके भीतर उतार सकें। तो अब सारे ग्रंथों में ही केवल जी ऐसा ही है, हाँ गीता जी, में भी और सब में रेपिटिशन है, या ताकि या हम दैट्स राइट। मूड मूड जीवों के को थोड़ा समझ आ जाए। थैंक यू फॉर पुटिंग इट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। हम मूड जीव हैं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए श्रीमद, हाँ जी, थैंक यू आंटी। श्रीमद भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है, दैट इज आल्सो, जिसको हम कहते हैं सिंहावलोकन, लुकिंग बैक इन रेट्रोस्पेक्ट। सारी गीता को हम फिर से उसको देखते हैं ताकि हमें याद रहे हमने क्या देखा है, क्या पढ़ा है। तो अभी अब चलिए, अब 75वां पद जो है उसकी ओर चलें। हाँ जी, उषा आंटी।
प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। जी। 74 पद नंबर 74 था। हाँ जी, नहीं 74 तो हमने कर लिया ना। कर लिया। और पढ़ लिया। 74 हो गया। ओह सर, आई एम बिहाइंड। नहीं बिहाइंड नहीं है, आप में लीनता अधिक है। दीनता जय हो। थैंक्स। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृतवाणी। तो शिव कहते हैं मंगलकारी, कल्याणकारी या मोक्षदायिनी। ब्रह्म धाम, परम धाम, वह धाम जहां पहुंचकर जो व्यक्ति है इस संसार में नहीं लौटता। यानी कि इसको हम एक प्रकार से कहें तो वी शुड से ये सर्वव्यापक प्रभु हैं जो सब जगह विद्यमान है। प्रभु प्रसाद, इसकी चर्चा हम अभी कर ही चुके हैं। प्रभु द्वारा दिया गया उसकी कृपा का प्रसाद, उपहार, आशीर्वाद, भेंट, मन की गंभीरता, संतुष्टि, तुष्टि, शांति, आनंद। और इसके साथ हम जोड़ेंगे सफल मनोरथ जो करता है, निहाल करता है मीन्स पूर्ण काम करने वाला, मांगलिक। शिव कल्याण को कहते हैं, मोक्ष को और शांति को कहते हैं। तो राम नाम जो अमृत रूपी शब्द है, यानी कि राम जो अमृत रूपी शब्द है, वो जिसको हम कहेंगे वो अमृत वाणी है, अमृत स्वरूप है। उसी के माध्यम से प्रभु कृपा अवतरित होती है। तो फॉरगिव मी फॉर यूजिंग, कई बार मैं राम की बजाय प्रभु या भगवान उपयोग में लाता हूँ, इसका मतलब एक ही प्रभु से है। तो उसमें वो कृपा अवतरित होती है और कृपा का प्रसाद जो है वो मांगलिक है, ये शिव है, अर्थात ये कल्याणकारी है, मोक्ष प्रदान करता है। यही व्यक्ति को सफल मनोरथ और पूर्ण काम बनाता है, पूर्णता प्रदान करता है, परम शांति का भी दान देता है। तो ये जो कृपा है स्वयमेव जीव को ब्रह्म धाम में पहुंचाने का साधन बनती है। सो ये जो स्टेटमेंट है इसकी सपोर्ट में श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, तेषां सतत युक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम ते येन माम उपयांति ते। तो जो निरंतर योग युक्त, आपको तो ये जो श्लोक है इसको याद होना चाहिए कि अभी हमने कुछ ही समय पहले, मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले ही 10वें अध्याय के श्लोक को पढ़ा था। जो निरंतर योग युक्त प्रीति पूर्वक भजते वाले हैं, मैं उन्हें ज्ञान रूपी दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूं, उन्हें मैं प्रज्ञा प्रदान करता हूं जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये राम नाम जो जप है ये वही प्रसाद है, भगवत कृपा है जो उसे भजने वालों को प्राप्त होती है। तो ये चीजें हमें, जैसे मैंने कहा कि ये पुनरुक्ति है, स्वामी बार बार एक बात को कहते हैं, तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो भनक पड़ेगी, हम समझेंगे इस बात को। तो इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा था। तो जो व्यक्ति, ये जो बात हमने अभी की है, यह है निर्गुण स्वरूप को चाहने वालों की या उस तक पहुंचने वालों की, उसकी पूजा करने वालों की। और यही बात जो सगुण का ध्यान करते हैं, सगुण स्वरूप का ध्यान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, वो भी ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं और वहां ब्रह्मलोक में पहुंचकर उन्हें निर्गुण स्वरूप का ज्ञान जो है ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त होता है। तो यही महिमा जो है, जो
8वें अध्याय में कही गई है ब्रह्मा जी द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, यही महिमा जो है वो राम नाम जप की है। तो हमें वहां ब्रह्मा के लोक में जाकर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहीं राम नाम के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये महिमा है राम नाम जप की। इसे हम कहते हैं सद्यो मुक्ति, हियर एंड नाउ, नो ग्रेजुअल प्रोसेस। क्रम मुक्ति नहीं है कि पहले हम ब्रह्मा जी के पास जाएं, फिर वहां से ज्ञान प्राप्त करें, फिर हम आगे को बढ़े। नो, ये है राम नाम का जप जो है आपको सद्यो मुक्ति जो है वो प्राप्त करवाता है। नो डायरेक्ट ग्रेज कनेक्शन, हाँ जी, हाँ जी, डायरेक्ट कनेक्शन। एग्जैक्टली, डायरेक्ट कनेक्शन। सद्य मुक्ति मीन्स मुक्ति हियर एंड नाउ। तो जप का अर्थ क्या है? मंत्र का दोहराना। इस बात को प्लीज ध्यान से सुनिए, बहुत अनिवार्य है सबके लिए। राम नाम हमारा पावन मंत्र है। अब मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ क्या है? हम सब लोग मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? मंत्र वह वाक्य है या वह शब्द है जो मन को अंतर्मुखी कर दे। बस मंत्र का इतना ही काम है। जब मंत्र अंतर्मुखी हो जाता है तो मन का कार्य समाप्त हो गया, मतलब मन नहीं रहा। तो अब जब मन का कार्य समाप्त हो गया, मन नहीं रहा, तो मंत्र तो कोई नहीं दोहराएगा। हम कहते हैं भाई 10,000 20,000 जप जो है वो हमें करने चाहिए रोज, कभी 50,000, कभी एक, कोई कहता है कि मैंने जो है वो 1 करोड़ जप कर लिए हैं, और कोई इतनी इतनी नोटबुक्स भर लेते हैं, लिख कर जप करते हैं। तो ये जो बात है ये नंबर गेम नहीं है। और ना ही अगर भगवे चादर के ऊपर ने राम शब्द छपवा लिया तो हमारा कल्याण हो गया, सारी बात खत्म हो गई। नहीं, नोटबुक में लिखने से, चादर पर राम नाम छपवाने से बात जो है समाप्त नहीं होती, बात जमती नहीं। तो इसके ये जो नंबर गेम जो हमने बनाई है ये नहीं, इसको समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसका भाव क्या है? भाव है मन को अंतर्मुखी करने का, भाव है मन के अंतर्मुखी होने का। तो निरंतर जपने का अर्थ है मन को कुछ और न सोचने का अवसर देना। हमें उसको इतना उस कार्य में लगाए रखें। जब हम 20,000 की बात करते हैं, 10,000 की बात करते हैं, वन आफ्टर द अदर के बीच में, दो शब्दों के बीच में देयर शुड बी नो गैप। तो क्योंकि अगर गैप नहीं है तो कोई विचार उसके भीतर नहीं जम पाएगा, तो मन को कोई और बात सोचने की, कहीं और जाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो जब ऐसा समय आ जाए तो मन जो है वो धीरे अपने आप भीतर बैठने लग जाता है। तो श्रद्धा और प्रेम से जब मंत्र किया जाता है तभी मन जो हमारा है वो एकाग्र हो पाएगा। तो नोटबुक में लिखना ये बुरी बात नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमें जो उसके पीछे भाव है उसको समझने की आवश्यकता है। मंत्र को श्वास में उतारने की आवश्यकता है, फिर उसको मन में उतारने की आवश्यकता है। अभ्यास करते करते एक समय आ जाएगा जो मंत्र जो है वो अपने आप को छूट जाता है। हमें हमारे भीतर एक प्रकार की शांति, उसकी स्थिति या चुप्पी जो है वो बन जाती है। तो उस समय हमारी जो बुद्धि है, ईश्वरीय ज्ञान जिसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि मैं वो दिव्य ज्ञान चक्षु देता हूं, तो वो जो चक्षु है वो बुद्धि को प्रकाशित करता है। और जब बुद्धि प्रकाशित हो जाती है तब हमें आत्मबोध होता है। तब बुद्धि रूपी साधक जो साधन है वो कार्यान्वित होता है, और कार्यान्वित होकर उसका कार्य जो है वो समाप्त हो जाता है। आत्मबोध हो गया तो फिर बुद्धि की हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम जप को व्यापार ना बनाएं, नंबर गेम ना बनाएं, और उसकी वास्तविकता को समझें, लॉजिक को समझें,
तर्क को और रहस्य को समझें, फिर श्रद्धा, प्रेम, लगन और चाव से जप करें, इसी में कल्याण है। केवल जी, हाँ जी, जो ये राम नाम को लिखने का है, हाँ जी। ये भी एक साधन है। कई नहीं, बार मन जो है हमारा या- टिकता नहीं है, हम्म, तो आप लिखते लिखते भी उसकी लीनता प्राप्त कर लेते हैं। तो मैंने भी तो यही कहा है ना कि उसको हम उसकी वास्तविकता को समझो, हमें वो क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए। मैंने ये कहा कि मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसकी वास्तविकता को समझना, हम उसे नंबर गेम ना बनाए कि मैंने 1 करोड़ जब कर लिए। उसके पीछे उसको देखिए वो उसकी आवश्यकता क्या है, उसके करने से अगर हम ये समझ लें कि हम ये क्यों कर रहे हैं, जो आपने कहा वो जी सबको सबको समझना चाहिए कि उसके साथ हम हमारा जो मन है उसमें लीनता आती है, जी, तो उसमें जो है वो एकाग्रता आती है। तो ये उस एकाग्रता की प्राप्ति के लिए, लीनता की प्राप्ति के लिए हम ये जो साधन है उसको उपयोग में लाते हैं। मन का भटकना दूर हो जाता है। That's कभी कभी right. आप जाप करते करते मन टिकता नहीं है, या तो उस वक्त अगर आप लिखना शुरू कर दें, या तो उस वक्त वो थोड़ी देर के लिए वो रुक जाता है। ये भी एक ठीक है। और तरह का साधन है। या जो भी जिस साधक के लिए जो भी साधन उपयोग में लाकर उसे जो है सफलता प्राप्त हो, वही साधन उपयुक्त है। तो राम कृपा का प्रसाद, जैसे हम प्रभु की प्रसन्नता, अनुकंपा कहते हैं, मंगल, शुभ और शांति प्रदान करती है। तो ये उपासक को, जैसे कहा कि स्वयमेव ब्रह्म धाम में पहुंचा देती है, उसको सद्यो मुक्ति का ये प्राप्त करवाती है, उसका ये साधन है। तो यहाँ पे हमने जो चीज जो देखी है वो ये है, वाचक वाच्य सूत्र, उसको वो जुड़ा है नाम और नामी में एकता के साथ, यानी कि नाम में नामी विद्यमान है, नामी जो है वो परम कृपा स्वरूप है। राम नाम जप जो है उसके और भी बहुत से अंग हैं, सिमरन है, गायन है, ध्यान है, पाठ है, ये सब के सब एक जप के अंतर्गत ही हमें लेने चाहिए। जब आप जप नहीं कर पाते तो सिमरन कीजिए, सिमरन नहीं कर पाते तो गायन कीजिए, पाठ कीजिए, गुनगुनाइए। तो उसका सबका जो लक्ष्य क्या है, राम कृपा अवतरण, और कृपा अवतरण का लक्ष्य क्या है, प्रभु राम का अनुभव। तो ये था हमारा 75वां पद। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते संक्षेप हैं। में आपने यही कहा ना कि हमारी हाँ, पूरी की पूरी साधना जो है, या वो सिर्फ राम कृपा का अनुभव करने के लिए और हाँ, प्राप्त करने के लिए है। दैट्स राइट। या बाकी के सब जो है वो साधन है। हाँ जी, 76वां पद। कमलेश आंटी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण, देता अमल अचल निर्वाण। तो राम नाम में परमात्मा की मुक्तिदायिनी शक्ति जो है वो प्रतिष्ठित है, और अमृतवाणी का ये उपदेश है, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रसपान, देता अमल अचल निर्वाण। तो औषध कहते हैं औषधि को, जो मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन है, इसका सेवन करना चाहिए। अमल, मल रहित, दो शब्द हैं अमल और विमल। अब इन दोनों का क्या अंतर है दोनों में? एक है अमल है जिसमें मल है ही नहीं, या और जिसमें विमल है जिसमें मल है, उसको आपने दूर किया तो वो दूर विमल किया, हो गया। या तो अमल का अर्थ है जिसमें मल कभी था ही नहीं, शुद्ध स्वभाव से ही विशुद्ध है। विमल है जिसके ऊपर मैल चढ़ी हुई है और हमने उसको धोकर साफ कर दिया। अचल मीन चिरस्थाई, निश्चल,
निर्वाण मीन्स मोक्ष और लिबरेशन कह सकते हैं। तो रसपान, अब रसपान को हम किस ढंग से लेते हैं? अगर हम डिक्शनरी में जाएं, कोई अच्छी डिक्शनरी आपको मिले तो उसमें आप देखेंगे जो रस का जो शब्द है उसके बहुत से अर्थ हैं। बहुत से अर्थ क्या मतलब, हम तकरीबन तकरीबन सभी अर्थों को हम जानते हैं, जिसका हम उपयोग ला चुके हैं, लेकिन उसका एक और भी अर्थ है जिसको हम कहते हैं खुराक, डोज, दवाई की डोज। रस का जो सेवन है, घुंटी जिसको हम कहते हैं, वो भी उसी का जो है अर्थ है। तो अगर हम यहाँ उसको हम औषधि के रूप में लेते हैं तो नेचुरली उसे हम खुराक के रूप में भी ले सकते हैं। तो औषध, राम नाम की औषधि का सेवन कीजिए और जन्म मरण के रोग से, उसके बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाइए। तो ये राम के अमृत रस या अमृत रस तत्व मधुर अमृत से ओतप्रोत है, भरपूर है। इस अमृत रस का सेवन जो है उससे व्यक्ति को चिरस्थायी मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। मतलब अगर हम इस दवाई का सेवन करते हैं तो हमारी बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी, और फिर हमारी बीमारी क्या है? काल का अजगर जो सबको हड़प लेता है, वह हम तक नहीं पहुंच पाएगा, और हमें इस संसार में आने जाने का जो कष्ट है वो नहीं उठाना पड़ेगा। तो जो विकार हैं वो शरीर में रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक शरीर कई अवस्थाओं से गुजरता है। बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था, जरावस्था, बुढ़ापा जिसे हम कहते हैं, और ऐसे ही मृत्यु। और फिर मृत्यु के उपरांत शरीर जो है पंच महाभूतों में लय हो जाता है। जब आत्मा शरीर से इतनी घनिष्ठता बना लेता है तो वह स्वयं अपने आप को शरीर मान लेता है। शरीर के सभी गुण जो है सिंपैथेटिकली उसके सभी गुण अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। शरीर के साथ होने वाले सुख दुख सभी अपने ऊपर आरोपित कर लेता है, यहाँ तक कि वे अपने सत्य स्वरूप को भूलकर शरीर अपने आप को मानने लगता है। ऐसी अवस्था में एक प्रकार से शरीर के साथ ही जीता है, शरीर के साथ ही मरता है, यानी कि शरीर के रूप में ही जीता है, शरीर के रूप में ही मरता है। सभी भोगों को, विरह, वेदना, वियोग की पीड़ा सब झेलता है, जो उसके अपने सत्य स्वभाव में नहीं। पर सिलसिला पता नहीं कब से, कितने जन्म जन्मांतरों से चलता आ रहा है, और ये भी हम नहीं जानते ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। तो ये रोग कब से है? जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है। इस रोग से ग्रसित जीवात्मा को इस रोग का आभास भी नहीं। तो अगर हमें इस बात का आभास नहीं है तो फिर जो हम इतने डिल्यूडेड हैं, अगर हम अपनी जो राय है उसको बदलना भी चाहें तो हम आसानी से बदल नहीं पाते। इट्स वेरी हार्ड टू चेंज a deluded man. For him ये जो कंडीशन है, इसको हम इरिवर्सिबल कंडीशन भी कह सकते हैं। तो जीव को जब बंध का आभास नहीं होता, बंधन का आभास नहीं है, तो मोक्ष की इच्छा कैसे होगी? जीव के लिए प्राकृत सुख, इंद्रिय विषय के सुख जो हैं वो ही सब कुछ है। इन नश्वर सुखों में फंसकर अपने सत्य स्वरूप को भूल गया है, स्वयं को शरीर मान रहा। जब तक ये रोग हैं, उसके रोग के कारणों को नहीं पहचानते, रोग की चिकित्सा हम नहीं कर सकते। निदान के बिना चिकित्सा संभव नहीं। अपने जीवन में जो प्राकृतिक जो सुख हैं, प्राकृत सुख हैं, उनकी नीरसता को और नश्वरता को कभी ना कभी जो व्यक्ति है वो पहचानता है। उसने सांसारिक बंधनों की वास्तविकता का भी कभी ना कभी अनुभव होता है। अंत में हम अपने सत्य स्वरूप को पा ही लेते हैं, पर अंत कब होगा, कितने जन्मों के बाद होगा, वे हम नहीं जानते। तो जो कुछ भी हमारे रिश्ते नाते हैं, धन धान्य है, यहाँ तक कि जो कुछ भी हमने एकत्रित किया है, हमारा शरीर वो हमारा अपना नहीं है। हम निर्धन है, कंगाल हैं। हमारा सच्चा धन केवल राम नाम है।
तो अमृतवाणी हमें रोग काटने के लिए, जन्म मरण का जो बंधन है उसको काटने के लिए, राम नाम जो सर्व रोग विनाशिनी या पेनिशिया है उसके सेवन के लिए प्रेरित करती है। उसकी खुराक लेना और खुराक लेना शुरू करना उसके लिए हमें प्रेरणा देती है कि उसकी हमें खुराक जो है वो प्रतिदिन नियमित रूप से लेनी चाहिए। तो राम नाम के सेवन से ही हमें उसकी कृपा प्रसाद या मोक्ष धाम है वो प्राप्त होगा, और वही स्थान जो है वो धाम ही चिरस्थायी है। और ये कृपा प्रसाद जो चाहते हैं उसके लिए अमृतवाणी जो है फिर आगे कुछ कहती है कि जो चिरस्थायी शांति, सुरक्षा, सुख, पूर्णता, संतुष्टि चाहते हैं उनके लिए अमृतवाणी का क्या उपदेश है। हाँ जी, हेलो सुदेश आंटी। हाँ जी, ये होल्ड कर सेकेंड, आप अपना इसको पढ़िए, मैं एक सेकेंड में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग, सब शुभ जाते जाग। एक भजन लगा लिया जाए इतने, अगर केवल नहीं आते हैं।
हेलो, केवल जी। हाँ जी, आई एम सॉरी, नीचे उनकी टैबलेट बंद हो गई तो मैं फिर कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं। एनीवे, आप 77 पद की ओर चले। डिड यू एनीबॉडी रीड इट? नहीं अभी हाँ जी रीड कर लिया आंटी ने। ओके फाइन, चलो ठीक है, ओके दैट्स फाइन। तो ये राम नाम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। तो इसमें धुन जो है, धुन शब्द के दो अर्थ लिए जाते हैं। एक तो होता है, कहते हैं उसको काम की धुन लगी हुई है, जिसको हम कहते हैं लगन। और जब हम संगीत में धुन की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं कंपन, स्वर का आरोह और अवरोह, इसको हम कहते हैं धुन। तो राम नाम धुन गूंज से, और जब धुन लगती है तो उसकी जो साउंड है उसके अंदर रेवर्ब्रेशन होती है। रेवर्ब्रेशन का मतलब जो है कि वो जो कंपन प्रतिध्वनि जिसे कहते हैं, कंपन तो उसको उसको हम कहते हैं धुन को कहते हैं, प्रतिध्वनि उसे हम कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, जिसको हम कहते हैं रेवर्ब्रेशन। रेवर्ब्रेशन, एको echo. echo is well yes, in a way it's echo थोड़ी ज्यादा strong नहीं होती, strongly होती है. reverberation is stronger actually। Okay. उसका जो एक प्रकार से किसी चीज का विस्फोट होता है, उसके बाद जो उसकी आवाज निकल आती है, वापस जो that's वापस आती है आवाज. वापस आती है। तो उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। हाँ जी, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। हाँ वही मैंने बोला, प्रतिध्वनि बोला था मैंने। Yes, sir। अच्छा, तो सॉरी। रेवर्ब्रेशन, प्रतिध्वनि। तो देन यू हैव गॉट द शब्द जाते जाग। जाते जाग मीन जागृत हो जाते हैं, प्रकट होते हैं। फिर है जाते भाग मीन दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। और भाग जाते हैं, भागने का अर्थ यहाँ दूर होने से है। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो हमें देखने के लिए हमारे लिए है कि राम नाम गुन गूंज से भव्य जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। अब इससे जो पिछला जो पद है, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। तो ये मृत्यु जन्म के रोग की बात अब यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी क्या वो मृत्यु जन्म की ही बात कर रहे हैं, या इट इज समथिंग डिफरेंट, या बोथ? तो हम इसको दोनों तरफ से लेते हैं। मृत्यु की भवसागर की जो है, जो के जो दोष है ना, उसको हम जन्म मृत्यु का दोष एक वो भी लेते हैं, और इसको हम दूसरी तरह से भी लेते हैं। भव सागर की परिभाषा जो है वो क्या है? क्या भव सागर कहते हैं संसार को, और उस संसार का भाव है जो मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। संसार का भाव ये लिया जाता है, भव सागर का भाव ये है, हम वस्तुओं से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हम जीवों से भी जुड़े हुए हैं। अहम एशाम मम एते। तो राग शोक और राग से उत्पन्न मोह, वस्तुओं और प्राणियों से संबंध, परिवार से घनिष्ठता, ये है जो भव सागर से भाव। अपनी प्रिय वस्तुओं और प्रियजनों को खोने का जो भय है। हमारे पास वस्तुएं हैं, प्रिय वस्तु हमारे पास, हमने कुछ रखा है, खरीद के रखा है घर में, तो हम नहीं चाहते कि उसको चोरी करके ले जाए। हम सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो लगवा लेते हैं, हमें इस बात का भय रहता है। गाड़ी हमारी है, उसमें हमने ऐसा अलार्म सिस्टम फिट करवा दिया ताकि कोई उसको हमारी गैर हाजिरी में उठाए तो हमें पता लग जाए। तो भय जो है, वस्तुओं के और प्राणियों के खोने का जो भय है। प्राणियों के खोने का भय क्या है? जिसमें किसी की मृत्यु का भय है, या हमसे वो दूर चला जाए, या इस चीज का भय है कि व्यक्ति हमसे दूर ना चला जाए।
तो ये सब के सब बिछड़ जाने का भय है, अलग होने का भय है। ये जो है इसको हम संसार कहते हैं। सारा जीवन जो है हम इन संबंधों को ही संजोने में, संभालने में लगा देते हैं, ये समझकर कि हमारी सुरक्षा या बुढ़ापे की लाठी वही है। हम सोचते हैं कि यही हमारे हमारे उन दिनों में काम आएंगे। और सारे सांसारिक संबंध जो हैं अस्थाई हैं, सार रहित हैं, चाहे वे वस्तुओं से हैं या फिर संबंधियों से हैं, परिवार से हैं या समाज से, किसी से भी हैं। हमें यहाँ तक कि हमें अपने शरीर का भी भरोसा नहीं, वह भी अपना नहीं, तो फिर संबंधों का और संबंधों का क्या कहना, वो तो नश्वर हैं। इन बातों का आभास जो है वो जीव को कब होता है, जब उसके भीतर राम नाम जग जाता है, तभी उसे अपने सत्य स्वरूप का आभास होता है और देहों का और वस्तुओं की जो वास्तविकता है, यानी कि उनकी नश्वरता का ज्ञान तभी होता है। ऐसा होने पर ही जीव जो है उसका मोह से छुटकारा हो सकता है। सो ये जो है, जब हम कहते हैं राम नाम जग जाने से, तो राम नाम का जगना इन ए वे इट इज ए रूड अवेकनिंग फॉर द साधक, फॉर द पीपल। और ये जो है इट पुट्स हिम ऑन द राइट पाथ, ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि तब हमें पता लग जाता है कि हम जो कुछ मार्ग हमने अभी तक अपनाया था वो मार्ग हमारे लिए सही नहीं था। हमने जो कुछ सोचा है कि हम वस्तुएं एकत्रित कर लेंगे, चारों तरफ अपने उनकी दीवार बना लेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमें शांति प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं होता। तो राम नाम को अपने भीतर गुंजाने से, गुंजायमान करने से, राम नाम की मधुर ध्वनि को, उसकी झंकार को अपने भीतर जो या प्रतिध्वनि को, रेवर्ब्रेशन को लाने के लिए, ये जो तभी हमारे जो भव सागर के जो दोष हैं, उसका जो भय है, राग शोक और मोह, उसके कारण जो जन्म मरण का भय है वो भी तभी दूर होगा। तो यहाँ पे दो बातें हो गई, जन्म मरण का भय और दूसरा है वस्तुएं जो हमने एकत्रित किया, सुरक्षा का भय, हमारी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ये भय जो है वो राम नाम के जप से, हमारे भीतर गुंजायमान होने से दूर हो सकते हैं। तो मनोवृत्तियों को राग शोक और मोह से भटकने ना देना, राम नाम का ये एक प्रकार का काम हो गया। वो हमारी मनोवृत्तियों को राग शोक और मोह में भटकने नहीं देती। तो राम नाम पर ही टिका रखते, जो है वो टिकाना, हमारा जो ध्यान है राम नाम पर ही टिका रहता है। तो जब राम नाम पर ध्यान टिका रहेगा, मंगल और कल्याणकारी गुण जो हैं वो, उन गुणों का हमारे भीतर जो है वो उदय होगा। तो जैसा मैंने बिगने में कहा था कि जब हम जड़ पदार्थों का ध्यान करते हैं तो हमें हमारे भीतर जड़ पदार्थों के गुण जो है उत्पन्न होते हैं। तो मनुष्य जिसकी जिसकी पूजा करता है, जिसका चिंतन करता है, या उसी के रंग में रंग जाता है, उसी की लालिमा में वो रंग जाता है, उसी के गुण अवगुण धारण कर लेता है। तो जो जो जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं उनके लिए क्या होगा, हृदय जड़ पदार्थों की भांति प्रकाश शून्य हो जाता है और वे अंधकार में ठोकरें खाते फिरते हैं। अंधम तमः प्रविशंति ये अविद्याम उपासते, यजुर्वेद में ये कहा गया है। जो यदि जड़ पदार्थों की प्राप्ति से शांति मिलती, तो अभयता मिलती, तो धनी लोग सबसे अधिक शांत और निर्भय होते। और जो जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं वो जड़ पदार्थों की भांति प्रकाश शून्य हो जाते हैं और अंधकार में ठोकरें खाते रहते हैं। तो यहाँ रोग को, संसार से जुड़े भय को, या संसार से जो भय, जो क्या है, भय का जो शब्द है उसको उसका पूरा उसकी डेफिनेशन क्या है कि आने वाले संकटों की आशंका, या उसे हम कहते हैं भय। जैसे हम बाहर खड़े हैं, बाहर काली घटा छाई हुई है, तो हम उससे हमें ये आशंका हो जाती है कि इसके बाद बहुत जोर का तूफान आएगा।
तो तूफान का भय जो है, ये संकट है, उसकी आशंका हमें कहाँ से मिली? काले बादलों से। तो ये आशंका कब होती है? इसका मतलब ये हो गया जब मनुष्य को आने वाले कष्ट की, रोग की या संकट की जो है वो गंभीरता से आभास हो जाता है कि ये होने वाला, हो जाएगा, इसके बाद यही होगा। तो रोग के संकट को पहचानता है व्यक्ति फिर, और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जब हम इस बात की सोच लेते हैं कि इससे हमें क्या होने वाला है, तो नेचुरली हम कॉन्सिक्वेंसेस को भी देख लेते हैं। हमें पता है कि तूफान आने वाला है, तो वी कैन फिगर आउट द कॉन्सिक्वेंसेस। इससे क्या होगा? घर की छत गिर जाएगी, छतरियां उड़ जाएंगी, सब चीज़ों की इधर उधर बिखर जाएंगी, हमारे कपड़े अगर लाइन पे पड़े हैं वो भी उड़ जाएंगे। तो हमें पता है कि क्या होने वाला है। तो व्यक्ति जो है, जब उसे भय होता है, तो इसका मतलब वो संकट के जो रोग है या उसके संकट जो है, उसको वो पहचानता है, उसके परिणाम को भी भली भांति पहचानता है, समझता है। तो ये, जैसा मैंने कहा, तभी संभव हो सकता है, यानी जब रोग के कारण और उसके कारणों को मनुष्य जान जाता है। तो रोग से जो प्राणी है, अब उसके लिए छुटकारे की विधि भी तो चाहिए। उसे क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? तो जब हमने ये देखा है कि जो व्यक्ति जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं तो वो जड़ हो जाते हैं, जो मनुष्यों की पूजा करते हैं उनके अंदर मनुष्यों के दोष और गुण आ जाते हैं। तो नाम जाप द्वारा हम इससे, भय से मुक्ति पा सकते हैं। नाम जाप से कैसे? आत्म परमात्म ज्ञान द्वारा। वह ज्ञान राम नाम जाप द्वारा ही हमें प्राप्त होता है, संभवतः प्राप्त होता है। तो राम नाम का नाद अपने भीतर गुंजाएं। राम नाम के नाद में, उसकी ध्वनि में मनुष्य के तन और मन की जो व्यथा है वो दूर हो जाती है। वह उसे शांत करता है और सर्व शुभ का संचार करता है। तो ये है मतलब के 77th पद। भाव का मतलब जरा हाँ जी, एक्सप्लेन कर। भाव नहीं, भव, भय तो भव, ठीक, भाव का मतलब भव, डाउट। भव भय। भव का मतलब है संसार। संसार का अर्थ है अटैचमेंट, सॉरो एंड डिल्यूजन। अटैचमेंट का, जब हम कहते हैं संसार, इसका मतलब हम अपने आप को संसार के बीच में देखें। हम वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, घर से जुड़े हैं, और उसके बाद गाड़ी से जुड़े हैं, और घर के बीच में जितना सामान है, साजो सामान, उस सब के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ हम उसकी जो बाहर का जो विषयों का जो संसार है, हम उसके साथ जुड़े हैं। और फिर हम संबंधों के साथ जुड़े हैं, हमारा समाज से संबंध है, हमारा अपने परिजनों से संबंध है, माता पिता से संबंध है, पुत्र पुत्री से संबंध है, परिवार के साथ, परिवार के बाद और रिश्तेदारों से संबंध है, मित्रों से संबंध है। ये सब कुछ जो है, इसको हम कहते हैं अहम तेषाम मम एते। मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। मतलब मेरा और तेरा ये जो संबंध है, अपना एक से प्रोप्राइटरशिप जो है वो शो करनी, ये संबंध जो है, इसको हम कहते हैं भव या संसार। भव सागर कह लीजिए या संसार कह लीजिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग। उससे निवृत्ति पाने का जो साधन है, तो हमने सिर्फ एक बात की पहले चर्चा की थी कि मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। तो भव सागर एक मृत्यु जन्म का रोग तो है, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट और उसके बाद सौरव और डिलीजन, ये भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। चाहे कि सौरव और डिलीजन मृत्यु के साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वस्तुओं के खो देने से, जिसको हम कहते हैं विरह कह लीजिए या वियोग कह लीजिए, उनके साथ भी ये बातें जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, डिड इट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर, बिल्कुल। ओके, मेरा ख्याल आप वी शुड गिव इट ए विश्राम हियर। विपिन जी, समय की क्या पुकार है? समय की पुकार बस ये है कि विश्राम दे देते हैं। तो अब हमारे पास इस श्रृंखला में एक जो है वो पद और बचा है, बट आई डोंट थिंक वी कैन फिनिश इट ऑफ इन 10 minutes. तो इट विल बी बेटर ऑफ वी कैन
leave it for the next time. रिवीजन भी हो जाएगा ना, हाँ जी. है ना, अगली बार रिवीजन भी हो जाएगा. रिवीजन तो स्वामी जी रिवीजन तो हमारा वैसे ही करवाते रहते हैं, और उनकी ये पुनरुक्ति तो उनका एक शैली है कि ताकि हम साथ ही साथ रिवाइज भी करते रहें. तो कई बार तो ऐसा लगता है कि वी मूविंग फॉरवर्ड और वी आर स्टक और वी आर गोइंग बैकवर्ड्स. केवल जी, हाँ जी. रेपिटेशन से आदमी के अंदर तक ये पहुंच जाता है. किसी चीज को याद करना हो तो रिपीट करना पड़ता है ना.